महान विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की महान विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जय कुमार भगवान राव गोरे यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। 51,469 वोट हासिल करके भगवान राव गोरे ने जो तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो पूरा पासा ही पलट दिया था। वहीं अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि महान विधानसभा क्षेत्र के ऊपर प्रभाकर कृष्णा जी देशमुख जो है तो मैं आपको बता दूं वो भी चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 88,426 वोट हासिल किए थे। वहीं अगर हम बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है तो ऐसा मुकाबला देखने को मिल रहा है जिसको लेकर लगातार चर्चा बनते हुए नज़र आ रही है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर तो कई एक मुद्दे निकल कर सामने आते हैं जिसके अंदर जो है तो घंटों बहस की जा सकती है। झारखंड के साथ इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तमाम मुद्दों के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विपक्षी कई पार्टियां जो तो चुनावी मैदान में रहेंगी। महान विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करेंगे मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद उनकी मौजूद है। जो जनता जनार्दन के साथ रहेगा वही इस बार जो तो विधानसभा के अंदर बड़ा उठाफेर और बड़ी जो तो तादाद में आगे बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं कि महान विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ नज़र गाड़े बिठाया हुआ नज़र आता है। पिछड़ा, आरक्षित और कई अन्य समाज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीतिक सूझबूझ है उसको जो है तो छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और जो है तो इंडिया गठबंधन के लिए भी महाराष्ट्र के अंदर सीधी तौर पर आसान नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कई अटकलें लगाई जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कांग्रेस गठबंधन की राजनीति जो देखने में मिली है उसके अंदर कई एक चीज़ों को लेकर जो तो अटकलें लगाई गई है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के साथ इंसाफ की तो बात छोड़िएगा, यहाँ पर जो है तो मैं बता दूं कि कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो अपनी मौक़िफ़ को साफ कांग्रेस पार्टी भी रखने में नाकाम रही है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो कटघरे में तो थी ही, कांग्रेस भी वहीं कटघरे में खड़े होते हुए नज़र आती है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें निकलकर सामने ज़रूर आ रही हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज जो तो एक साथ तो नज़र आ रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मराठा आरक्षण का मुद्दा अगर यहाँ पर रंग जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा नुकसान इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।